बिहार पुलिस, बीपीएससी टीचर या फिर बिहार दरोगा या फिर कोई भी बिहार सचिवालय सहायक, बिहार से ही नहीं एलडीसी, एमटीएस, एसएससी, सीजीएल, जितना भी वनडे एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम में यदि पॉलिटी उस एग्ज़ाम का हिस्सा है तो वहाँ पे मेरे इस वीडियो से प्रश्न रहेगा। तो इससे पहले हम राष्ट्रपति तक देख चुके हैं, पिछले वीडियो में हम देखें राष्ट्रपति के सभी कार्यों को देखें। तो आज उपराष्ट्रपति से संबंधित बात करेंगे। तो आइए देखते हैं उपराष्ट्रपति, शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति क्या होता है, निर्वाचक मंडल क्या होता है, भाई सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित। तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो एक प्रश्न तो यहीं से हो गया कि किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 63। तो अनुच्छेद 63 में यह बात कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा। यह जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यहीं भी एक बात कहता है कि उपराष्ट्रपति जो होगा यह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यह पदेन सभापति क्या है सर, थोड़ा समझा दीजिए। पदेन सभापति का तात्पर्य होता है कि यदि उपराष्ट्रपति वाला कुर्सी, मान लीजिए ये कुर्सी है, उपराष्ट्रपति बैठते हैं इस कुर्सी पे उपराष्ट्रपति वाला कुर्सी पे भारत का कोई भी नागरिक यदि बैठता है, यानी उपराष्ट्रपति के पद पर बैठता है, तो वह राज्यसभा का अध्यक्ष हो जाएगा, यानी सभापति हो जाएगा। तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। समझे, यह बात अनुच्छेद 64 में लिखा गया है। यहाँ पे है कि यह अमेरिका संविधान से प्रेरित है। यह जो बात प्रेरित है, यह बात जो लिया गया है, काहे लिया गया, काहे कि आपको लिया गया, दिया गया जैसा शब्द ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए यहाँ पे बोल देते हैं। यह जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह बात अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। यहीं पे है। तो अब तो देख लिया कि भाई उपराष्ट्रपति जो होगा, उपराष्ट्रपति को अपना कोई काम नहीं था, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। बस ये समझे हम लोग 63 और 64 के माध्यम से। अब चलते हैं भाई, निर्वाचन का प्रक्रिया क्या है। अब इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन का प्रोसेस क्या है उपराष्ट्रपति का। तो उपराष्ट्रपति का इलेक्शन प्रोसेस आते हैं, देखते हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल किसे कहते हैं सर, निर्वाचक मंडल उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत सभी निर्वाचन में भाग लेने वाले सभी सदस्य होंगे। मतलब निर्वाचक मंडल किसे कहेंगे, मान लीजिए ये निर्वाचक मंडल है, तो इसमें जिससे संबंधित निर्वाचक मंडल होगा उसके सभी निर्वाचन में शामिल होने वाले, जो निर्वाचित करेंगे लोग शामिल होंगे, मतलब वोटिंग देने वाले लोग। तो अप्रत्यक्ष रूप से आप कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेंगे वोट करने के लिए, ये भी कह सकते हैं। तो निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं, जैसे निर्वाचित और मनोनीत दोनों। राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग समझे थे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उनका जो निर्वाचक मंडल है, उनके निर्वाचक मंडल में, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी जम्मू कश्मीर विधान परिषद का, विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, सभी जगह निर्वाचित सदस्य था। लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा कुछ नहीं है। उपराष्ट्रपति में निर्वाचित के साथ साथ मनोनीत, यानी संसद के, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे। यहाँ विधानसभा के कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो राष्ट्रपति के समान उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। वो प्रत्यक्ष की संस्था कहते हैं सर, अप्रत्यक्ष कहेंगे जो प्रत्यक्ष नहीं हो, जिसमें जनता स्वयं भाग नहीं ले, उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहेंगे। यदि जनता स्वयं भाग लेती हो तो फिर तो वो प्रत्यक्ष चुनाव हो गया,
क्योंकि जनता डायरेक्ट अपना प्रतिनिधि चुन लिया, लेकिन जनता का प्रतिनिधि लोग भाग लेगा तो उसे क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष चुनाव कहेंगे। तो उपराष्ट्रपति का भी चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव है और ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। ये क्या है सर? ये राष्ट्रपति वाला वीडियो में हम ढंग से समझा दिए थे, वोट का वैल्यू तक निकाले थे, तो वहां पे देख लीजिए जाके। अब देखते हैं अब कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा। उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए सर? तो यहाँ पे कहता है अनुच्छेद 66(3) में ही कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। भाई कौन कौन? कि वह भारत का नागरिक हो। वह क्या हो? भारत का नागरिक हो। यहाँ पे एक बात यह है कि कोई बोल दे जन्मजात नागरिक या फिर भारत का नागरिक। सर जन्मजात नागरिक किसे कहेंगे, भारत का नागरिक किसे कहेंगे? जैसे जन्मजात नागरिक हम और आप जन्मजात नागरिक हैं। कैसे सर? क्योंकि हमारा जन्म भारत में ही हुआ और हमारा पुरखों से ये जो हमारा वंश चल रहा है भारत का ही है, समझे? तो हम जन्मजात नागरिक हैं। लेकिन कुछ नागरिक विदेशी है जो भारत में आके बोलेगा कि भारत में हम रहना चाहते हैं, भारत सरकार को विश्वास दिला देगा कि हम भारत के ही हम होना चाहते हैं, तो वो भी भारत का नागरिक हो सकता है। तो जन्मजात नागरिक वो नहीं हुआ जी। जैसे सोनिया गांधी इटली की नागरिक है ना, इटली की नागरिक थी, इटली की नागरिक थी और राजीव गांधी से शादी की और भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली, तो अब तो भारत का नागरिक हो गई। तो सोनिया गांधी यहाँ भारत का उपराष्ट्रपति बन सकती है। कैसे बन सकती है? क्योंकि यहाँ पे भारत का नागरिक होना चाहिए जो भी नागरिक है, जन्मजात नागरिक का कोई प्रावधान नहीं है, समझे? और क्या है सर? वह 35 वर्ष का आयु पूर्ण कर चुका हो। कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है, भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष का उम्र हो जाएगा, वह राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यही बात आप देखेंगे राष्ट्रपति में लिखा था कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन यहाँ पे उपराष्ट्रपति में वह राज्यसभा का सदस्य। तो राष्ट्रपति में लोकसभा और उपराष्ट्रपति में राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और क्या भाई? वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक पदाधिकारी के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो, समझे? मतलब यह कह सकते हैं कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा तो वो किसी लाभ के पद पर नहीं होगा, तभी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। जैसे कोई सरकारी नौकरी में नहीं हो, कोई सार्वजनिक पदाधिकारी नहीं हो, तो वो व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। तो आप कहेंगे ऐसे कंडीशन में तो सर पूरा भारत का नागरिक ही बेरोजगार है। कौन नहीं भारत का नागरिक है? सभ्य। कौन नहीं 35 साल का है? कौन नहीं बेरोजगार है? राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता किसमें नहीं है? सभ्य जाके चुनाव नॉमिनेशन ले सकता है? तो ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवारों के पास कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। कहाँ का भाई? निर्वाचक मंडल का। मतलब 40 संसद आपके फेवर में हो, 20 संसद आपको अनुमोदित करे और 20 संसद आपको क्या करे? प्रस्तावित करे। तो प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। ये सब बात है। तो ये सभी योग्यता है, समझे? आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पे तो अब बताइए 40 संसद किसके पास है? हम लोग के पास तो एक भी संसद नहीं होगा, किसी संसद के पास ढंग से बैठ भी नहीं पाते हैं। तो 40 संसद कहाँ से लाएंगे हम? 40 आदमी, 40 संसद हमको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बोलेगा, तभी हम चुनाव लड़ सकते हैं। चलते पदावधि एवं पद रिक्तियों की स्थिति। पद का अवधि कितना है? कई साल तक उपराष्ट्रपति पद पे बने रहेंगे, और अगर पद से रिक्त होता है, खाली करता है, अपनी कुर्सी खाली करता है, तो उसकी प्रक्रिया भी क्या है, आइए समझते हैं। उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर बना रहता है। उपराष्ट्रपति जिस दिन अपने पद को ग्रहण करेंगे, शपथ ग्रहण लेंगे, उस दिन से 5 वर्ष तक अपने कुर्सी पे बने रहेंगे, अपने पद पर बने रहेंगे। परंतु वह जब चाहे राष्ट्रपति को संबोधित अपना त्यागपत्र दे सकता है। यहाँ पे ये बात कहा गया है 5 साल तक तो उपराष्ट्रपति साहब पद पे बने रहेंगे, लेकिन बीच में उनका मन हो जाए कि हम अब नहीं करना चाहते हैं उपराष्ट्रपति का पद का वहन,
तो ऐसे कंडीशन में उपराष्ट्रपति साहब अपना लिखित दस्तखत से राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं, समझे। त्याग पत्र दे के अपना पद को छोड़ सकते हैं। कौन भाई? उपराष्ट्रपति। तो 5 साल पूर्णे से पहले भी त्याग पत्र दे दिए। और क्या है सर? अनुच्छेद 68 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा द्वारा किए गए संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है, समझे। उपराष्ट्रपति पद से भी हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? राज्यसभा के संकल्प द्वारा। कौन सा क्रिया है सर? तो राज्यसभा में तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो, जिसमें लोकसभा सहमत है, परंतु हटाने का संकल्प प्रस्तावित करने के 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचित करना होगा। आइए समझते हैं। इसे महाभियोग जैसी प्रक्रिया कहते हैं। ये क्या है सर? थोड़ा समझा दीजिए। तो हम समझा देते हैं बाबू, क्या दिक्कत है। यहाँ पे क्या है? इसे महाभियोग जैसी प्रक्रिया कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? महाभियोग, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। महाभियोग जैसी प्रक्रिया, ये क्या होता है सर? ये होता है जैसे राष्ट्रपति में बताए थे महाभियोग, तो यहाँ पे कहा गया है सदन है 2, लोकसभा, लोकसभा है और क्या है सर? राज्यसभा है, राज्यसभा है। हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे राष्ट्रपति में बताए थे कि लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में राष्ट्रपति के लिए महाभियोग लाया जा सकता है, समझे। राष्ट्रपति के लिए महाभियोग लाया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति पर लग रहा है ना जी, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पे लग रहा है। उपराष्ट्रपति के लिए अगर महाभियोग आएगा तो केवल और केवल राज्यसभा में आएगा, समझ में आया। उपराष्ट्रपति के लिए केवल और केवल राज्यसभा में आएगा, समझे। तो राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति पे महाभियोग लगा सकता है। तो राज्यसभा में प्रस्ताव आएगा, लेकिन प्रस्ताव महाभियोग प्रक्रिया लाने से पहले, महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाने से पहले राज्यसभा में क्या करना पड़ेगा सर? अपना 1/3 सदस्य से क्या करना पड़ेगा भाई? उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व क्या करना पड़ेगा? 14 दिन पूर्व करना पड़ेगा। यहाँ पे कहा कहता है परंतु हटाने के संकल्प प्रस्तावित करने के पूर्व 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है। 14 दिन पहले ही राज्यसभा का 1/3 सदस्य का दस्तखत करवा के उपराष्ट्रपति को भेजेंगे। 14 दिन पूर्व ही बोलेंगे कि 14 दिन पहले कि आप पे महाभियोग ला रहे हैं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया ला रहे हैं, क्योंकि आपने संविधान का अतिक्रमण किया है। तो ये राज्यसभा अगर पास कर देता है, फिर पास करने के लिए ये देखिए 1/3 सदस्य है तो उसे प्रस्ताव भेजने के लिए, लेकिन यहाँ पे 2/3 सदस्य से पास करवाया जाएगा। ये जो विधेयक महाभियोग प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया 2/3 सदस्य से राज्यसभा में पास होगा। फिर यह पास विधेयक जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में जाने के बाद यहाँ पे फिर जांच कमीशन बैठेगा। जांच कमीशन में लोकसभा ने यदि उपराष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करते पकड़ लिया, या फिर वो जो मतलब जिसके खिलाफ में महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई गई थी, जो इल्ज़ाम लगा था, अगर इल्ज़ाम साबित हो जाता है लोकसभा में, ये जांच में पता चल जाता है कि सच में हुआ है ऐसा, तो फिर महाभियोग जैसी प्रक्रिया हो जाएगी, महाभियोग लग जाएगा उपराष्ट्रपति पे और पद को छोड़ना पड़ेगा बीच में ही उपराष्ट्रपति को। समझ में आया ये बात? तो यहाँ पे सिर्फ राज्यसभा में ही पेश किया जाएगा ये सब बात। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। यहाँ पे एक बात यह है कि उपराष्ट्रपति 5 साल में तो उपराष्ट्रपति को हटा देंगे आप, 5 साल के लिए बनते हैं, लेकिन 5 साल में यदि किसी कारणवश 5 साल तक कोई नया उपराष्ट्रपति चुन के नहीं आ जाता है, तब तक वो पद पे बने ही रहेंगे। जैसे कोई आपातकाल लग जाए देश में, या फिर कोविड का समय था उसमें चुनाव कराना संभव नहीं था,
जब गंभीर कोविड था। तो ऐसा कंडीशन भारत में कभी भी होता है तो ऐसे कंडीशन में चुनाव नहीं करवाया जाएगा। तो ये नहीं कि उपराष्ट्रपति 5 साल में रिटायर कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति तब तक कुर्सी पे बने रहेंगे जब तक कोई नया उपराष्ट्रपति चुन के नहीं आ जाता है। तो वही बात है कि पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी, मतलब जो आने वाला उपराष्ट्रपति होगा, उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। यहाँ पे है बात कि जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब उसे महाभियोग लगाकर उसी विधि से हटाया जा सकेगा जिस विधि से संविधान में राष्ट्रपति को हटाया जाने की व्यवस्था है। देखिए होता है क्या, मृत्यु, राष्ट्रपति का अगर मृत्यु हो जाता है तो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति बन जाएगा। यदि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगेगा और राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। या फिर राष्ट्रपति खुद त्याग पत्र दे के हट जाएंगे तो उपराष्ट्रपति ही भारत का राष्ट्रपति होगा। तो 3 कंडीशन में भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पे कहता है कि यदि उपराष्ट्रपति कभी राष्ट्रपति बन जाता है तो फिर उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बना है तो राष्ट्रपति बनने के बाद फिर महाभियोग प्रक्रिया जो होगा राष्ट्रपति के तहत ही होगा, समझे, क्योंकि बन गया है राष्ट्रपति। तो यहाँ पे वही बात है कि जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब उसे महाभियोग लगाकर उसी विधि से हटाया जा सकता है जिस विधि से संविधान में राष्ट्रपति को हटाने जाने की व्यवस्था है। समझ में आ रहा है चीज? इतना आसान है पॉलिटी। अब क्या है भाई, शपथ। आइए शपथ को देखते हैं। शपथ ओथ कहाँ लेंगे शपथ? तो कहा जाता है उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है भाई? भारत का राष्ट्रपति। अगर भारत का राष्ट्रपति नहीं है तो उन्होंने कोई भी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया है, कोई देश में है, विदेश में भ्रमण कर रहे हैं, तो उन्होंने जिस भी व्यक्ति को बोलेगा, नामित कर देगा कि जाइए उनके समक्ष आप शपथ ले लीजिए, तो वही बात होगा। तो उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जा सकती है। उपराष्ट्रपति के वेतन वो भत्ते भारत की संचित निधि से दिया जाएगा, भारत के संचित निधि से दिया जाएगा। और वर्तमान में कितना है? 4 लाख वेतन है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख वेतन है। किसको भाई? उपराष्ट्रपति को। और पेंशन सर, तो 4 लाख का आधा 2 लाख पेंशन हो जाएगा, तो आधा पेंशन होता है। उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति, आइए देखते हैं उपराष्ट्रपति का कार्य क्या है और शक्ति क्या है उपराष्ट्रपति को। तो वह कहता है राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में। उपराष्ट्रपति का कार्य क्या है भाई? राज्यसभा का अध्यक्ष बनता है। और क्या है सर? अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद सभापति होता है। सेम टू सेम बात है, वही है। और कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, परंतु जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। यहाँ पे क्या है भाई? उपराष्ट्रपति अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति बन जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में फिर राज्यसभा का वह अध्यक्ष नहीं होगा, समझे। राष्ट्रपति के रूप में कैसे होगा सर? तो आइए देखते हैं वो भी। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कैसे काम करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे है राष्ट्रपति के मृत्यु। जब राष्ट्रपति का मृत्यु होता है तो उपराष्ट्रपति बन जाएगा राष्ट्रपति, या फिर राष्ट्रपति साहब पद त्याग देंगे, इस्तीफा दे देंगे, तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति बन जाएगा राष्ट्रपति। या फिर पद से हटाए जाने पर, यदि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जाता है तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति बन जाएगा। तो अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता है चुन के। यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि उपराष्ट्रपति यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति के पद पे जाते हैं, या फिर राष्ट्रपति की मृत्यु से, या फिर महाभियोग जैसा महाभियोग प्रक्रिया लगा के हटाने से, या फिर त्यागपत्र दे के राष्ट्रपति हटे हैं और उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने हैं, तो ऐसे कंडीशन में कहा जाता है कि 6 महीना के अंदर चुनाव करवाना जरूरी है राष्ट्रपति का। तो उपराष्ट्रपति अधिक से अधिक 6 माह तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है, क्योंकि संविधान में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति यदि भारत का राष्ट्रपति होता है तो 6 महीना के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है राष्ट्रपति का।
जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर देगा तो वह राष्ट्रपति के सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा, उसे वेतन एवं भत्ते राष्ट्रपति वाले मिलेंगे। यहाँ पे कहता है कि यदि भारत का उपराष्ट्रपति किसी कारणवश भारत का राष्ट्रपति बन जाता है, तो जैसे भारत का राष्ट्रपति बनेगा तो फिर राष्ट्रपति वाला वेतन भत्ता सब कुछ मिलेगा, समझे, और कार्य भी वही करेंगे, शक्ति भी वही मिलेगा जो भारत के राष्ट्रपति के पास था। अब चलते हैं कुछ विविध बातों को देखते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं यहाँ पे विविध बात क्या है सर। उपराष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में कितना है? 4 लाख है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति रहे हैं। यहाँ पे है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह एवं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऐसे 3 उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे, इसके खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़े थे। यहाँ पे एक बात और है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का मामला सर्वोच्च न्यायालय के पास जाता है। किसके पास जाता है बाबू? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि विवाद हो जाता है, चुनाव तो करवाएगा निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग करवाएगा, लेकिन यदि चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है तो यह मामला किसके पास चला जाएगा? भारत का सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम होगा। यह बात अनुच्छेद 71 में लिखा गया है, समझे। तो और आगे देखते हैं, और आगे कुछ है। चलिए, ये था उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति में इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, और है भी तो बड़े एग्जामों के लिए है। यदि उपराष्ट्रपति को हम पढ़ाएं नॉर्मल बड़े एग्जामों के लिए तो 4-4 वीडियो 1 घंटा का हम उपराष्ट्रपति पे ही बढ़ा देंगे, समझे। लेकिन उससे क्या फ़ायदा? हमको तो बिहार पुलिस निकालना है, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय सहायक निकालना है, तो उतना ही पढ़ेंगे जितना मेरे काम का है। व्यर्थ पढ़ के ज़्यादा क्या फायदा, क्योंकि आपको तो इसका ज्ञानी थोड़ी बनना है जी, दार्शनिक नहीं बनना है, आपको नौकरी लेना है। दार्शनिक बनना है तो फिर PhD कीजिए, MPhil कीजिए ना। चलिए फिर मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।